हेलो एवरीवन। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि पीएचपी कोड को रन करने के लिए हम सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर हम पीएचपी के कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला कि हमें पीएचपी को इंस्टॉल करना पड़ता है। अब पीएचपी को इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं भाई? हम पीएचपी का कोड लिख रहे हैं और हमारे सिस्टम को ही नहीं पता कि ये किस चीज़ का कोड है। हमें अगर कोड कुछ लिख रहे हैं, पीएचपी का कोड लिख रहे हैं, तो सिस्टम को तो पता होना चाहिए ना कि हाँ ये कोड इसका है। अब आप हमसे आके बात करें, हमें हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी आती है, आप हमसे आके तेलुगु या तमिल में बात कर रहे हैं, तो हम तो नहीं समझ पाएंगे कि भाई आप कैसे बात करो। उसमें कोई एरर भी आएगा, कुछ आप गलत भी बोलेंगे तो हमें तो कुछ नहीं समझ में आएगा। वही आपको भोजपुरी नहीं आती, हम आपसे भोजपुरी में बात करें तो आपको परेशानी होगी कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसी लिए जो जिस चीज़ से बात कर रहे हैं या फिर जो हम सिस्टम में कोड कर रहे हैं वो दोनों को आना चाहिए। भाई हम लिख रहे हैं तो सिस्टम को पता होना चाहिए। उसी तरह हम भोजपुरी में बात करें, आप तमिल या तेलुगु में बात कर रहे हैं, तो दोनों को वो लैंग्वेज आनी चाहिए। उसी तरह हमारे यहाँ भी इस सिस्टम में भी है कि हम जो कोड लिख रहे हैं वो हमारे सिस्टम को पता होना चाहिए कि ये कोड का मतलब क्या होता है, अगर ये क्या लिखा जा रहा है, इसमें क्या लिखे तो एरर हो रहा है, तो वो सब सिस्टम को पता होना चाहिए ताकि इंटरप्रेट करे जब सिस्टम उस कोड को, तो उसमें कोई एरर हो तो उसे बताए या फिर अगर सब कुछ सही हो तो उसको रन कराए। और दूसरा जो हम लोग को इंस्टॉल करना होता है वो डेटाबेस। जो डेटाबेस हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं वो माई एसक्यूएल यूज करने वाले हैं। अब आप लोग यहाँ क्वेश्चन उठाएंगे कि भाई हम लोग माई एसक्यूएल ही क्यों यूज कर रहे हैं? वर्ल्ड में बहुत सारे डेटाबेस हैं, जैसे मोंगो डीबी, मारिया डीबी और भी कई सारे डेटाबेस हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि माई एसक्यूएल जो है पीएचपी के साथ बहुत ही ज्यादा कंपेटेबल है। जो पीएचपी के साथ माइस्क्वेल है बहुत ही ज़्यादा कंपेटेबल है और फास्टर है अनदर डेटाबेस जैसे मोंगोडीबी, मारियाडीबी, इन सब से। और इसको यूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब तीसरा जो आता है वो हमारा था सर्वर। हम लोग क्या करेंगे, पीएचपी इंस्टॉल कर लिए, माइस्क्वेल इंस्टॉल कर लिए। अब पीएचपी को रन करने के लिए, पीएचपी का कोड लिखें, उसको रन करने के लिए तो सर्वर चाहिए ही ना चाहिए, क्योंकि वो तो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है पीएचपी। तो उसको रन करने के लिए एक सर्वर चाहिए, तो जिसके लिए हम लोग यहाँ अपाचे सर्वर यूज करने वाले हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पीएचपी के साथ अपाचे सर्वर ही यूज होता है। अब हमारे सिस्टम पे सर्वर नहीं होगा तो हम एग्जीक्यूट तो कर नहीं पाएंगे, तो हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने सिस्टम में कि भाई ये इन्वायरमेंट है, यहाँ पीएचपी का कोड एग्जीक्यूट होगा, आप एग्जीक्यूट करो। अगर हम इन तीनों को डाउनलोड करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग इंस्टॉल करना चाहते हैं, पीएचपी को अलग इंस्टॉल करना चाहते हैं, माइस्क्वेल को अलग इंस्टॉल करना चाहते हैं और अपाचे को अलग इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन सबके वेबसाइट पे जाके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक हमारी जो वेबसाइट है ये, यहाँ से हम पीएचपी से जाके हम यहाँ से पीएचपी को इंस्टॉल कर सकते हैं php.net से। फिर माई से जाके हम लोग mysql.com से जाके माई को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ कस्टम डाउनलोडर से जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अपाचे को डाउनलोड करने के लिए हम अपाचे को यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस प्लेस से। ठीक, तो यहाँ से हम इंडिविजुअल इसको जब इंस्टॉल करेंगे तो इन तीनों को आपस में इंस्टॉल करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है इंस्टॉलेशन से कॉन्फ़िगरेशन तक का। क्योंकि इसको अगर अलग अलग हम इंस्टॉल किया तो इसको कॉन्फ़िगर तो कभी तो करना पड़ेगा, क्योंकि सबको एक साथ ही तो यूज़ करना, तो सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो उन सब में इंस्टॉलेशन से लेकर कॉन्फ़िगरेशन तक के लिए बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम डेवलपर 99% डेवलपर हमारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में हमारे पास जैम्प और वैम्प दो सॉफ्टवेयर हैं। ये हमारा जैम्प हो गया और एक हमारा वैम्प होता है। ये दो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमारे थर्ड पार्टी होते हैं, जो हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं जहां अपने पीएचपी का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग। अब जैम्प वैम्प तो यहाँ पे आप 32 बिट 64 बिट दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी इंस्टॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, बट हम लोग इस वीडियो में वैम्प का नहीं यूज करके जैम्प का यूज करने वाले हैं। ठीक, अब जैम्प क्या है वो पहले जान लेते हैं। जैम्प जो होता है एक मोस्ट पॉपुलर पीएचपी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है पीएचपी डेवलपमेंट के लिए। जो भी हमारा पीएचपी डेवलपमेंट करता है वो जानता होगा कि हमें जैम्प सर्वर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है पीएचपी डेवलपमेंट के लिए। अब ये क्या क्या प्रोवाइड करता है पहले ये देख लेते हैं। ये जैम्प जो है अपाचे सर्वर भी प्रोवाइड करता है, मारिया डीबी डेटाबेस भी प्रोवाइड करता है, पीएचपी भी प्रोवाइड करता है और पर्ल भी प्रोवाइड करता है। और जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ और भी देखा जाएगा कि क्या क्या इसके साथ इंस्टॉल हो रहा है। ठीक, तो चलिए पहले इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। अगर आप विंडो यूज़र हैं तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अगर लिनक्स यूज़र है तो ये वाला सेकंड में जो लिंक है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और मैक यूज़र है तो ये वाला डाउनलोड कर सकते हैं। बट हम लोग विंडो यूज़र है तो विंडो पे ही डाउनलोड करेंगे, तो इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। नेट हमारा थोड़ा स्लो है, थोड़ा टाइम लेगा।
अब जैसा कि जैसे इस पे गए हमारा आ गया, यहाँ से अब जाके हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब थोड़ी देर में डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। अब जैसा कि यहाँ रख सेव करूँ, डाउनलोडिंग आपकी शुरू होने वाली है। जैसे हमने इसको सेव किया हमारी डाउनलोडिंग शुरू हो गई। अब हमें डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि भाई हम पहले से डाउनलोड करके रखे हैं, तो जो डाउनलोड करके रखे हैं सीधे उसी को हम लोग इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। हमारा आ गए यहाँ पे हमारा डाउनलोडेड पड़ा है, तो इसको हम ओपन करते हैं। इसको हम लोग ओपन करते हैं। अब हमने ओपन किया, इसको ऐस कर दिया। अब थोड़ा लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है तो थोड़ा टाइम ले रहा है। अब हमारा एक वार्निंग है, इसको इग्नोर करें, कुछ खास वार्निंग नहीं है, इसको इग्नोर कर दें। अब जैसे ही उसको ओके किया, हमारा एक सेटअप आ गया जहां से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इंस्टॉल करने के लिए हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। यहाँ नेक्स्ट किया। अब जैसा कि बोला था कि जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पता चलेगा क्या क्या इसके साथ इंस्टॉल हो रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ क्या क्या इंस्टॉल हो रहा है। अपाचे सर्वर इंस्टॉल हो रहा है, माइस्क्वेल, फिर फाइल जिला, एफटीपी सर्वर, मर्क्यूरी मेल सर्वर, टॉमकैट, पीएचपी पर्ल, पीएचपी माई एडमिन, फिर और भी कई सारे हैं जो हमारे इंस्टॉल हो रहे हैं। अब जैसे इसको नेक्स्ट करेंगे ये सब हमारा इंस्टॉल होगा। अब यहाँ बोला पाथ सेलेक्ट करो कहाँ आपको इंस्टॉल करना है, तो आपको जिस पाथ पे इंस्टॉल करना होगा करिएगा। हम यहाँ एफ ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने। जैम हमने ले लिया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, हमारा सेटअप रेडी हो गया। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए अपने कंप्यूटर में बोला है सेटअप इज नाउ रेडी बीइंग इंस्टॉलिंग जैम्प ऑन योर कंप्यूटर। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे हमारा इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगा। अब ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलिंग में, ये हो रहा है इंस्टॉलिंग, बहुत ही स्लो होता है इंस्टॉलिंग, थोड़ा 5-7 मिनट का टाइम लेगा। तब तक हम लोग वेट करते हैं। अब जैसा कि यहाँ हमारा जैम्प इंस्टॉल हो चुका है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि बोल रहा है कि डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल। ये जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे हमारा जैम्प का कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा, जहाँ से हम अपाचे सर्वर या माइस्क्वेल सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे कौन कौन से क्या क्या इंस्टॉल हुआ है। अपाचे सर्वर इंस्टॉल हुआ है, माइस्क्वेल यूज हुआ है, इंस्टॉल हुआ है, फाइल जिला इंस्टॉल हुआ है, मर्क्यूरी इंस्टॉल हुआ है, टॉमकैट, ये 5 यहाँ इंस्टॉल हुए हैं। ठीक। अब मान लो हमें इसमें पीएचपी में हमें जो नीड होने वाली है, पीएचपी में जो भी नीड होगी हमारी, वो सारी की सारी नीड होगी हमारी इसके, बड़ा कर देते हैं थोड़ा, जो हमारा अपाचे है और माइस्क्वेल, इन दोनों की नीड होने वाली है हम लोग का पूरे के पूरे पीएचपी के कोर्स में। ओके, तो अगर स्टार्ट करना सीधे यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं, और जब यहाँ हमारा लाइट ग्रीन हो गया हमारा ये स्टार्ट हो गया पूरा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ये ग्रीन होता ही नहीं, रेड ही रहता है, तो वो तब होता है जब हमारा ये पोर्ट नंबर जो है, जो 80 पोर्ट नंबर है अपाचे, मान लो अगर अपाचे हमारा स्टार्ट नहीं होता सर्वर, तो ऐसा होता है कि जो हमारा 80 जो पोर्ट नंबर है, वो पोर्ट नंबर कोई और हमारे सिस्टम में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़ कर रहा है। तो उसके लिए हमें कॉन्फ़िग फाइल में जाना होता है, और http.config फाइल में जाके वहाँ हमें सर्च करना होता है लिसन। अब जैसे ही करेंगे लिसन, यहाँ पे आ गए, लिसन मिल गया हमें थर्ड वाला, ये वाला लिसन जहाँ पे 8080 दिख रहा है, यहाँ बस जाके अपने पोर्ट नंबर को चेंज कर देना है, यहाँ पे 8080 कर दो, और ऊपर भी वही हमें कर देना है 8080, तो और इसे सेव कर देंगे, तो हमारा जब चलेगा तब हमारा अच्छे से चलेगा। अगर कोई हमारा सिस्टम में अगर कोई 80 पोर्ट यूज कर रहा है तभी ये ऐसा करिएगा, अगर ऐसा चलता है तो, नहीं तो आप लोग इसको चेंज मत करिएगा, ऐसे ही रहने दीजिएगा। हमारा ये हो गया, हमारा ये पूरा का पूरा स्टार्ट हो गया। अब चलिए जो हम लोग का इंस्टॉल हुआ है वो उसका फाइल देख लेते हैं कहाँ पे है, और कैसा कैसा उसका फाइल स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने अपना जैम्प को इंस्टॉल कर लिया। अब देखते हैं हमारा यहाँ जैम्प का यहाँ हमारा फोल्डर आ चुका है जो हमने इंस्टॉल किया है एफ ड्राइव में।
आपने जिस ड्राइव में इंस्टॉल किया होगा उस ड्राइव में जैम पहुंच गया होगा, आप वहां जाके जैम पे क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, हमारे पास यहाँ बहुत सारे फाइल्स हैं। यहाँ पे दिखा है अपाचे स्टार्ट स्टॉप। जो हम अपाचे को स्टार्ट और स्टॉप करते हैं वो इन सारे कमांड से होता है। फिर आगे देखते हैं कि यहाँ भी हमारा पूरा दिखा हुआ है फाइल जिला सेटअप के लिए, फाइल जिला स्टार्ट, फाइल जिला स्टॉप। फिर यहाँ एसक्यूएल स्टार्ट, मर्क्यूरी स्टार्ट, मर्क्यूरी स्टॉप, सारे के सारे सर्विसेज यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे ये भी दिया है कि जैम को स्टार्ट कैसे करते हैं और उसको स्टॉप कैसे करते हैं, और यहाँ पे उसका कंट्रोल पैनल भी दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप अपाचे सर्वर का एक फाइल फोल्डर आपको मिल गया। फिर यहाँ फाइल जिला का जो जो इंस्टॉल हुआ है सबका मिल गया है। MySQL का भी यहाँ पे आपको मिल गया है और PHP का भी यहाँ पे आपको मिल गया है। तो इन ये सब तो है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और जो हमारा मेन फोल्डर है वो हमारा ये फोल्डर है htdocs। जो भी हमें कोड करना होगा इसी के अंदर करना होगा। यहाँ पे जैसा कि आप लोग दिख रहा होगा, यहाँ पे डैशबोर्ड नाम का दिख रहा है, इमेज नाम का फोल्डर दिख रहा है, PHP लर्न जो अभी हमने बनाया है उसका दिख रहा है। तो इस तरह से हम जो भी लिखना होता है, जो भी हमें कोड करना होता है इसके अंदर करते हैं। इसमें करने के लिए हम पहले एक फोल्डर बना लेते हैं, नहीं तो अगर बाहर ही रखेंगे ना तो हमारा प्रॉब्लम होगी कि हमारा जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो ऐसे ही इधर उधर रहेगा। जब हम उसको एक फोल्डर में रखेंगे तो हमारा एक पर्टिकुलर वे में हमारा रिप्रेजेंट होता रहेगा। ठीक, तो हम इसमें एक फाइल बना लेते हैं PHP नाम से। इसको ले चलते हैं, न्यू पे जाते हैं और फाइल यहाँ क्रिएट करते हैं। कहाँ गया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं फर्स्ट फाइल एक्सटेंशन को ओपन कर देते हैं ताकि हम यहाँ चेंज कर सकें first.php। जैसा दिख रहा है हमने यहाँ सेव कर दिया first.php से। हमारा PHP का यहाँ लोगो भी आ गया। ठीक, अब इसको हम लोग ओपन करते हैं VS कोड में। इसको हम लोग VS कोड में ओपन करते हैं। यहाँ से पहुँच गए VS कोड में, ओपन हो रहा है हमारा यहाँ ओपन हो गया। VS कोड में आपको दिखा भी रहा है कि कहाँ पे है ये फाइल। एफ ड्राइव के अंदर, जैम फोल्डर के अंदर, htdocs के अंदर, PHP लर्न के अंदर हमारा first.php नाम का फोल्डर है। ठीक, अब इसमें हम लोग कोड करते हैं। कैसे हम लोग कोड करने का ज़्यादा उसको टेंशन मत लीजिएगा। हम लोग आगे जब अगले वीडियो हम लोग देखेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर जो भी हमारा PHP का स्ट्रक्चर होता है कोड करने का वो सब हम अच्छे से समझाएंगे। तो बस यहाँ हम नॉर्मल सा एक PHP का कोड लिख रहे हैं। ठीक, तो दिखाने के लिए हम कैसे इसको रन कराते हैं सर्वर पे हमने लिख दिया। और यहाँ लिखते हैं इको क्या होता है हम लोग आगे सब कुछ अच्छे से क्लियर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए अभी यहाँ टेंशन मत लीजिए, अभी हम लोग नॉर्मल ऐसे ही प्रिंट करा रहे हैं। ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं कोडर अविनाश। ठीक, हमने इसको सेव किया। अब हम सीधे ब्राउजर पे चलते हैं। अब जैसा कि हमने यहाँ पे अपना अपाचे और SQL दोनों को स्टार्ट कर रखा है तो सीधे हम अपने ब्राउजर पे पहुँचते हैं। ब्राउजर पे जाके हम सर्च करते हैं लोकल होस्ट। इस तरह से हम रन करते हैं। अब लोकल होस्ट में हमारा क्या डैशबोर्ड का सीधे आ रहा है, हमारा लोकल होस्ट पे डैशबोर्ड का सीधे हमारा आ रहा है, जो कि हमारा यहाँ फोल्डर पड़ा है। ये जो हमारा फोल्डर है यहाँ पे, ये हमारा डैशबोर्ड, इसके अंदर का जो भी कोड है वो हमारा यहाँ शो हो रहा है, वो हमारा पूरा यहाँ शो हो रहा है, जो कि हमारा जैम का होम पेज है। और यहाँ PHP अगर आप डेटाबेस के साथ खेलना चाहते हैं तो यहाँ हमारा PHP माई एडमिन पे क्लिक करके आप यहाँ डेटाबेस ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए यहाँ 5 हमारा डेटाबेस का बना हुआ है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको पूरा का पूरा यहाँ टेबल आपको मिल जाएगा, जो भी इसका टेबल है डेटाबेस का। यहाँ देख सकते हैं जितने भी टेबल हैं सब यहाँ प्लगइन्स, ग्लोबल स्टेटस सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं जो भी इसमें है। ठीक, हम लोग को अगर जो काम करना होगा तो हम लोग इसके बाहर ही करेंगे, सीधे न्यू पे क्लिक करके नया डेटाबेस बनाएंगे। जब हम लोग डेटाबेस बनाएंगे तो सब कुछ इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे करते हैं और उसकी जो क्वेरी है वो कैसे हम लोग करते हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे। बट यहाँ तो हमारा डैशबोर्ड हो रहा है। अब यहाँ सवाल आता है हम अपना प्रोजेक्ट कैसे रन करेंगे, अपना जो कोड होगा वो कैसे रन कराएंगे। तो सीधे लोकल होस्ट और जो भी हमारा फोल्डर नेम होगा उस फोल्डर का नेम यहाँ डाल देना है। जैसे ही डालेंगे उस फोल्डर पे हम लोग पहुंच जाएंगे। उस फोल्डर में जितने भी हमारे पेज होंगे वो सब हमारे शो होंगे। जैसे हमारा पहला एक ही पेज है तो उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। हम जैसे ही क्लिक करें उसमें जो भी हमारा लिखा है वो हमारा शो हो रहा है। जो भी हमारा लिखा था, हमारा कोडर अविनाश लिखा था, वो हमारा शो हो रहा है। तो टोटल आज का वीडियो का यही सार था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों का जैम्प इंस्टॉल हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो इंस्टॉल करने में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके वो इंस्टॉलेशन की जो प्रॉब्लम होगी वो क्लियर कर देंगे। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।